हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम में देखेंगे तो कंपलसरी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो। सभी एग्ज़ाम के जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। वहाँ पे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट मैं कर देता हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं 2 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हुए हैं? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है अभी जो है श्रीलंका का राष्ट्रपति? अनुरा कुमार। याद रखिएगा ये क्योंकि ये अनुरा कुमार, ठीक है, ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनको जो है अभी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 15 से 17 दिसंबर भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे आए हुए हैं, जिसमें, ठीक है, इन्होंने सितंबर के महीने में अपने जो है पद ग्रहण किया है। इनके बाद ये इनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो जो भारत के दौरे पे आए हुए, जिसमें जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है इस यात्रा के दौरान यहाँ पे समझौता किया। तो इनकी जो पहले विदेश यात्रा है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा कि जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। 2 दिवसीय यात्रा पे आए हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना। श्रीलंका की बात करूँ, कोलंबो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। जयवर्धनेपुरे जो कोट्टे है यहाँ की अभी जो है राजधानी है, तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद जो है हटाया गया है? जापान, यूक्रेन, साउथ कोरिया या इनमें से कोई? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका यून सुक सोल करके हैं, यहाँ के भी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो इनके खिलाफ जो है महाभियोग, ठीक है, आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्ताव हो गया है साउथ कोरिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में बताया कि जो है यहाँ पे इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति यहाँ पे जो है, क्योंकि साउथ कोरिया में यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी, इसी तरह इसको जो है हटाए जाने के लिए यहाँ पे महाभियोग यहाँ पे चलाया जाए। इस पर जो है बहुत सारे वोट भी पड़े हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध जो सूरज कुंड जो मेला है 2025 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। ये जो है 2 फरवरी से 18 फरवरी तक ये सूरज कुंड, ये एग्जाम में देखेंगे कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है ऐसा करके, तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। ये यहाँ पे जो है मतलब जो हर साल ये इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग देश के जो है, ठीक है, मतलब हिस्सा लेते हैं। इसमें पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें हथकरघा, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के काम, लोक नृत्य, बहुत सारे इसमें संगीत, कठपुतली वगैरह नाटक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सुरक्षा के तहत ये यहाँ पे जो है 2000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे जाए लोगों के जो है मतलब जो है देख रेख के लिए। यहाँ पे जो है कौन से क्रम का है? ये 37वें क्रम का है, ठीक है, याद रखिए 37वें क्रम के सूरजकुंड मेला जो है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे किया गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद, याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और ये जो है 17 दिन तक चलने वाला ये प्रसिद्ध सूरजकुंड ये जो मेला है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों की 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मुख्य सचिवों के जो है 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में जो है 4थे संस्करण, ठीक है, सम्मेलन है, नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो खास करके राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो मुख्य सचिवों होते हैं, ठीक, ये जो है अध्यक्षता किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित जो प्रदेश में जो है ये मुख्य सचिव खास करके जो, ठीक है, मतलब जो किसी तरह के यहाँ पे जो है जो शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाए जाने की व्यवस्था पे यहाँ पे चर्चा यहाँ पे किया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड जो है नेशन का दर्जा खत्म किया है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है खत्म किया है? तो आपके स्विट्जरलैंड के बारे में सुने होंगे। कहने का मतलब ये है, स्विट्जरलैंड सरकार ने भी 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन
जिसको MFN का दर्जा वापस लिया गया है। होता क्या है तो ये आपका जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। कहने का मतलब एक तरह का समझौता होता है, जिससे मतलब कहने का मतलब स्विट्ज़रलैंड ने, ठीक है, भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म, पहले इसको जो है ये दर्जा आप ख़त्म कर दिए। पहले था तो मतलब हमारे जो भारतीय कंपनियों को, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट अगर भारत से वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो भारतीय कंपनियों को इसमें 10% यहाँ पे ज़्यादा टैक्स देना होता था। इसी के चलते इसको जो है यहाँ पे ये जो मतलब नेस्ले विवाद सुने होंगे वहाँ पे, ठीक है, तो नेस्ले विवाद के बाद ये जो है एक्शन को लिया गया था, जिसमें अधिक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगाया जा रहा था स्विट्ज़रलैंड सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। अगर हमारी जो भारतीय कंपनी वहाँ पे वो जो कंपनी है स्विट्ज़रलैंड में अगर काम करती है हमारी भारतीय कंपनी, तो 1 जनवरी 2025 10% जो टैक्स ज़्यादा देना होता था, फिर इसको वहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी अब टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, समान लगेगा। तो एक तरह का जो है भारत सरकार और जो है स्विट्ज़रलैंड सरकार के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, इसलिए यहाँ पे जो है नागरिकों और कंपनियों को जो है डबल टैक्स से बचाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया, ठीक है, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया? चीन, सिंगापुर, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का जो पहला जियो जो है साइंस म्यूजियम किस देश में? भारत के कौन से राज्य? ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी उम्र के बच्चे जो है लोगों के लिए जो है जिज्ञासाओं का एक जो है ग्वालियर में होगा। यहाँ पे एशिया का पहला जूलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है, मतलब साइंस पे आधारित एक म्यूजियम है, ठीक है। यहाँ पे इसको तैयार किया गया है। एशिया का पहला जो है म्यूजियम है, ठीक है, जो आप खोलने को भी तैयार है, जिसको आपको याद रखना है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और एक किसके सहयोग से? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके प्रयास से और जो है हमारे भारत सरकार के सहयोग से ये जो है ग्वालियर में इसको जो है तैयार किया गया, ठीक है, जिसमें धरती के रिसर्च पे, ठीक है, डायनासोर्स के मतलब जो मतलब उनके जो कैसे कैसे जन्म हुआ और उनको विस्तार के बारे में, ठीक है, 3 मुद्दों पे खास करके साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। तो ये म्यूजियम तैयार हो गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा संस्करण है? 29वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम में जो है शुरू हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है, इन्होंने इस 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जिसमें मतलब अलग अलग फिल्मों के यहाँ पे जो है चित्रांकन किया, जो बेस्ट फिल्म होगी, बेस्ट डायरेक्शन होगा, ये उनको जो है मतलब फिल्मों से संबंधित जो है अवार्ड जो है, जिसमें सिनेमा के विकसित और इस पर जो विषयों को यहाँ पे संभाला जाएगा, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे इसका जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया, फिल्मी महोत्सव है, समझ सकते। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, नागपुर, मुंबई या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो 3 दिवसीय 3 दिनों तक जो विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया है आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और अब इसमें जो है मुंबई, ठीक है, ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है? जो फडणवीस जी हैं, यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और पीएम के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था बना, ऐसे करके भी इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बना है, क्योंकि महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है, तो हमारे अर्थव्यवस्था में भी इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाता है ये राज्य, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी बात करूँ और अलग अलग मुद्दों पे भी चर्चा किया गया है, ठीक। आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र 2047 ये बनकर उभरे, जितना हो सकेगा यहाँ पे जो है हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा करके यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग मुद्दों पे बात किया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के भी इसमें यहाँ पे बात किया गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है हरियाणा में 21वीं, कौन सा क्रम है? 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है हरियाणा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के जो हरियाणा के कौन है अभी जो है कृषि मंत्री जो है यमुनानगर जिले के जो राठौर, ये जो पश्चिम मतलब जो है श्याम सिंह राणा, ये जो यहाँ के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है शुरुआत किया गया है। और हर 5 साल में ये जो है पशुओं के, ठीक है, पशुओं की गणना यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। डाटा यहाँ पे जो है सरकार तक पहुँच पाया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है पशु गणना यहाँ पे किया जाता है हरियाणा में। हरियाणा की बात करूँ, चंडीगढ़ यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, हरियाणा यहाँ की चंडीगढ़ इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब से सैनी यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री, ठीक है जी। तो एक तरह का अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है पशुओं की गणना करने के लिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास जो है लिया है? तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर, ठीक है, इन्होंने जो है, इस खिलाड़ी ने ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के ये एक घोषणा यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जाने माने खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने अपने खेल से, क्रिकेट से जो सभी प्रारूपों से इन्होंने जो है घोषणा कर दी है कि अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3, याद रखिएगा। तो फोर्ब्स जो मैगजीन है, अमेरिका का जाना माना मैगजीन है, तो 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में, ठीक है, जिसमें भारत के 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन है वो महिला? ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपका हमारे पहला कौन हो जाएगा? तो हमारी भारत के 3 महिलाओं में, जिसमें हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। दूसरी कौन है? एसीएल कंपनी के, ठीक है, एसीएल कंपनी कॉरपोरेशन के जो सीईओ हैं रोशनी नादर, ठीक है, रोशनी नादर, ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड है बायकॉन कंपनी के जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शाह, ये जो है किरण मजूमदार जो शाह है, ये तीनों महिलाओं ने, तो फोर्ब्स ने यहाँ पे जो है 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में जो है 3 महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें फोर्ब्स ने पैसा, मीडिया प्रभाव, क्षेत्र आदि पैमानों का आधार पर रैंकिंग का निर्धारण यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो 100 सबसे ताकत महिलाओं की सूची में 3 भारतीय को यहाँ पे शामिल किया गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण जो है स्वीकृत किया गया? तो उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे स्वीकृति यहाँ पे किया गया। अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और अलग अलग यहाँ पर परियोजना किसानों को आय बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे योजना और कृषि क्षेत्र को मजबूत कराने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने सहायता, ये मंजूरी दी। लास्ट क्वेश्चन आज का 13ही क्वेश्चन है। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो वाल्टन, याद रखिए, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में आपका शीर्ष स्थान पर वाल्टन है। तो वाल्टन, ठीक है, इनकी अगर संपत्ति देखेंगे तो लगभग इनकी जो संपत्ति जो बताई गई है 34 से 35 लाख, ठीक है, 34 से 35 लाख करोड़ रुपये इनकी जो है संपत्ति है, ठीक है। ये जो है वालमार्ट जो कंपनी सुने होंगे, ठीक है, ये जो है मतलब जो है, एक मिनट, ठीक है, तो इनके जो कंपनी है वालमार्ट जो कंपनी है, ये इनके द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं भारत के देखेंगे तो 8वें नंबर में कौन है? तो अंबानी है, ठीक है। भारत की जो अंबानी कंपनी, जो अंबानी जी की कंपनी है, ये आपके 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये जो है शीर्ष स्थान पर वाल्टन है, ठीक है। जो इनकी वाल्टन जो कंपनी, इनकी जो कंपनी है, ठीक है, मतलब कंज्यूमर रिटेल कंपनी है वालमार्ट कंपनी, ये जो है टॉप नंबर में है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ के जो है रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख